आज इंडिया 12 सालों के बाद में कोई भी सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज अपने घर में हो या घर से बाहर हो, आज उस दहलीज पर जाकर खड़ी है कि यह सीरीज आसानी से लग रहा है कि इंडिया हार जाएगी। इन 12 सालों में इंडिया के कई कप्तान इंडिया ने बदले। इन 12 सालों में सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी की, MS धोनी ने कप्तानी की, विराट कोहली ने कप्तानी की, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि इन 12 सालों में इंडिया अपने घर में, बाहर तो अलग की बात है, अपने घर में सीरीज हार जाएगी। लेकिन आज न्यूजीलैंड के सामने ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड इंडिया को इंडिया में ही आकर हरा के चली जाएगी। लेकिन इंडिया के हारने की सबसे जो मेन वजह है वो है इंडिया की बैटिंग लाइनअप। ये बॉलिंग नहीं, बॉलिंग तो मजबूत ही मानी जा रही है, बॉलिंग तो अलग की बात है, लेकिन आज कल इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो सबसे कमजोर दिखी है, क्योंकि न आप स्पिन के सामने खेल पा रहे हैं, न आप फास्टर को खेल पा रहे हैं। तो सबसे, अगर आप इंडिया में रहकर आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं तो भाई इंडिया के लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि आप अगर स्पिन को नहीं खेल पाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाकर फास्ट बॉलिंग को भी नहीं खेल सकते, इंडिया में रहकर स्पिन को नहीं खेल सकते, तो आप खेलोगे किसको? फिर आप हमने देखा है जितने बड़े नाम उतनी शर्मनाक प्रदर्शन, चाहे वो रोहित शर्मा हो या ऋषभ पंत हो या बड़े बड़े नाम विराट कोहली भाई साहब हो, किंग कहे जाने वाले विराट कोहली हो, सरफराज खान भी इस इनिंग में फेल रहे। तो भाई जितने भी, चाहे वो हमारे प्रिंस भाई हो या SSB जायसवाल हो, जितने बड़े नाम उतना ही ज्यादा फ्लॉप हो उनका। क्योंकि अभी इससे पहले देखा गया था, बांग्लादेश से पहले इंडिया श्रीलंका गई थी, वहां जब गेंद टर्न होने लगी तो ठक से आउट विराट कोहली, ठक से आउट रोहित शर्मा, ठक से आउट, बड़े बड़े नाम सब आउट होके चले जा रहे हैं। लग रहा है कोई खेलना ही नहीं आता किसी को, स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं। अभी तक इससे पहले देखा जा रहा था बड़ी शान से आप स्पिन खेलते थे, फास्ट बॉलिंग को भी खेल लेते थे, लेकिन अब आप स्पिन भी नहीं खेल रहे हैं। तो आपका ये जो बैटिंग का जो परफॉर्मेंस है वो इस समय गिरता जा रहा है। इंडिया की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो इस समय नीचे जा रहा है। बॉलिंग तो मजबूत ही है। बॉलिंग में अगर सुंदर को निकाल दिया जाए तो बॉलिंग में भी कोई खास हो नहीं है। सुंदर ने दोनों इनिंग में मिलाकर 11 विकेट लिए, वो तो भला रहा सुंदर का कि जो इस सीरीज में दूसरे मैच में उनको टीम में शामिल कर लिया गया, नहीं तो भाई पूरी तरीके से टीम का तो बंटाधार ही था। तो इंडिया जब बेंगलुरु में 46 पर उसकी पहली पारी कोलैप्स हुई तो चलो ये सोचा गया कि भाई ये तो होता ही रहता है, एक बार हो जाता है, लेकिन आप बार बार ऐसा कर रहे हैं। अभी पहला मैच तो आप हार गए, उसका प्रेशर अलग से होता है, और उसके बाद में अभी आप पुणे में आकर वही प्रदर्शन यहाँ भी दिखा रहे हैं। 156 पे आप ऑल आउट हो जा रहे हैं, 10 विकेट। हमने पहले वो तो जब 259 पर ऑल आउट हुए तो ये लगा कि चलो भाई कम से कम कुछ बढ़त तो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन ये तो 156 पर ऑल आउट होकर 103 रनों की पहले ही उनको लीड मिल चुकी है, पहली पारी में लीड मिल चुकी थी। फिर उसके बाद में वो भाई 198 पर अभी उनकी 5 विकेट हुई है, 300 रन पहले ही उनको बढ़त मिल चुकी है। इंडिया ने 2008 में 300 पार किया था चेस करते हुए, 387 रन बनाए थे इंग्लैंड के सामने, 387 रन चेस किए थे। उसके बाद में आज तक इंडिया ने चेस नहीं किया। जब 2008 में चेस किया था उस समय टीम का हिस्सा थे सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, गौतम गंभीर थे और बड़े बड़े नाम MS धोनी थे, तब आप चेस कर रहे थे। लेकिन अब आज के समय कोई दिख नहीं रहा है, ऐसी स्थिति इंडिया की नहीं दिख रही है कि आप इसको चेस कर लोगे। 301 रन तो हो ही गए हैं, अब देखना होगा अभी उनके न्यूजीलैंड के 5 विकेट बचे हैं, अब वो इन 5 विकेट में क्या कितने रन बढ़ा लेते हैं, 400 पार कर जाते हैं या आप उनको 350 तक ऑल आउट कर लेते हैं। अब ये मैच भी लग रहा है कि इंडिया के हाथ से चला जा रहा है। तो इंडिया के हाथ से ये मैच जाने का जो मुख्य कारण है वो है इंडिया की बैटिंग लाइनअप। तो आइए एक नजर इंडिया के बैटिंग पर भी डाल लेते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इंडिया की तरफ से सबसे बड़े दिग्गज भाई SSB जायसवाल ने 60 बॉलों में 30 रन, फिर रोहित शर्मा 9 बॉलों में 0 रन, जिनको लेजेंड माना जाता है, जिन पर भरोसा किया जाता है। उसके बाद में शुभमन गिल 72 बॉलों में 30 रन, इन्होंने कम से कम 30 रन, 30 जायसवाल और 30 शुभमन गिल, इन दोनों ने तो कम से कम इज्जत बचाई। और जो सबसे बड़े हमारे किंग साहब हैं विराट कोहली भाई साहब, वो तो ज्यादा से ज्यादा, अगर अभी सीरीज खत्म होगी इंग्लैंड चले जाएंगे, वहां से जब सीरीज खेलनी होगी 2 दिन पहले आएंगे। तो भाई वो इनका ऐसा प्रदर्शन अब रहा है, अब वो टीम इंडिया के ऊपर एक तरीके से बोझ बनते जा रहे हैं, बोझ की तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं। परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बोझ है। फिर उसके बाद में ऋषभ पंत 19 बॉलों में 18 रन, फिर सरफराज खान जिन्होंने पिछले मैच में 150 मारे थे, इसमें भी उन्होंने
24 में 11। फिर उसके बाद में रविंद्र जडेजा, उन्होंने 46 बॉलों में 30 रन जडेजा ने भी बनाए। फिर अश्विन ने 5 बॉलों में 4 रन। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भाई, जो बैटिंग से भी बंदा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बाद बॉलिंग तो कर ही रहा है, तो वो 21 बॉलों में 18 रन नॉट आउट। फिर उसके बाद में आकाशदीप को 5 बॉल 6 रन। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह 0 है, तो हालांकि तो बॉलर है, लेकिन अब जिन पर भरोसा किया जा रहा था कि ये तो कम से कम पारी को संभाल लेंगे, वही फ्लॉप हो जा रहे हैं। अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जब तक पाटा पिच बनाई तब तक वो पीटते चले गए, लेकिन जब स्पिन फ्रेंडली बनाने लगे तो उन्होंने भी मैच जीतना चालू कर दिया। 11 मैच लगातार हारे, लेकिन अब जीतना चालू कर दिया। हमने देखा है उनके बैट्समैनों ने जिम्मेदारी उठाई है स्पिन के खिलाफ और बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक जीता है, दूसरा लगभग जीतने की दहलीज पर खड़े हुए हैं, लेकिन अब इनको पता नहीं क्या होता जा रहा है। आप WTC से के रेस से भी बाहर हो जाएंगे। उधर साउथ अफ्रीका जीत रही है, फिर उसके बाद श्रीलंका जीत रही है, न्यूजीलैंड यहाँ पे जीत जाएगी तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। आपके चांसेस जा रहे हैं, लगभग आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगर आप अपने घर में हारेंगे तो आप चांस गंवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी या ना कटाएगी, 12 सालों के बाद में सीरीज हारेगी? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।